पत्थर तभी टूटेगा जब उस पे पानी की बूंद लगातार गिरता रहेगा। हाय फ्रेंड्स, मैं विजय श्रीवास्तव, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस ट्रेनर। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हाँ दोस्तों, फोकस कैसे करें? जब हम कोई चीज पे फोकस कर लेते हैं, कोई चीज पाने के लिए, तो हम उस चीज को पा सकते हैं। फोकस के लिए मैं आपको एक स्टोरी शेयर करूंगा कि आप समझ में आएगा कि मुझे फोकस कैसे करना चाहिए, तभी हम कामयाब हो सकते। देखिए दोस्तों, एक भैंस और एक ऋषि की कहानी है, भैंस और साधु की कहानी है। एक बार क्या हुआ, एक साधु थे और वो अपने चेले के साथ एक गांव में गए। जब वहां पे जा रहे थे, उन्होंने देखा कि उनका बहुत बड़ा खेत है। एक किसान के घर पहुंचे, बहुत बड़ा खेत है, उसका बगीचा है और देख रहे पूरा बंजर पड़ा हुआ, ना उसमें खेती होता है ना कुछ होता है। वहां पे जब गए, बोले कि जो है मैं यहाँ क्या एक दिन रुक सकता हूँ? उसने बोला ठीक, रुक सकते हैं आप। ऐसे बातचीत हुआ। जब पूछा उन्होंने कि आप इतना सारा खेत खाली पड़ा, आप खेती नहीं करते, क्यों ऐसा, इसका रीजन क्या है? तो उन्होंने बोले महाराज, रीजन ये है कि मेरी भैंस जो है वो मेरे खाने पीने के लिए पर्याप्त है, मुझे खेती करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे और कोई चीज की जरूरत नहीं है, हम खुश हैं उसी में। दूध ये देती है, मैं उसको बेचता हूँ, जो पैसा मिलता है उससे खाते हैं और जो दूध बचता है हमारे बच्चे खाते हैं। साधु की सोचा कि यार सोचो, भगवान इसको इतना सब कुछ देने के बाद ये जो इसी में खुश है, फोकस ही नहीं कर पा रहा कि मुझे करना क्या है। अब क्या हुआ, साधु ने जब पूछा क्या तुम बड़ा कुछ नहीं करना चाहते? बोला करना तो चाहता हूं, लेकिन कैसे करूं, मैं इसी में खुश हूं। अब क्या हुआ, वो लोग दिन में खाए सोए, रात में सोए। उन्होंने रात में ही, साधु ने अपने चेले को जगाया, बोले एक काम करो, हम लोगों को रात में ही निकलना है। फिर क्या हुआ दोस्तों, उसने बोला कि एक काम करो, उसकी भैंस जो खोल लो, और उसकी भैंस को खोल लिया, दोनों को लेके एक पहाड़ी से भैंस को गिरा दिए और भैंस मर गए और रातों रात ही भाग गए। अब जब किसान सुबह उठा, देखा उसका भैंस गायब, ऋषि भी गायब है, सब लोग। अब उस भैंस ढूंढ रहा है, भैंस नहीं मिली, बहुत परेशान हुआ। ऐसे दोस्तों कुछ साल बाद रास्ते में, क्योंकि उसका चेला को लग रहा था कि क्या ऐसा, क्या ऋषि मेरे जो गुरु ने ऐसा क्यों किया, उसके साथ इतना धोखा क्यों किया, क्योंकि उसने तो हमको रात में रहने के लिए दिया, खाने के लिए हर चीज दिया, धोखा क्यों किया। लेकिन ऋषि ने उसको बताया नहीं कि हमने ऐसा क्यों किया। फिर दोस्तों कुछ साल बाद उसका जो चेला था, ऋषि का, गुरु का जो उनके शिष्य था, वो जब एक दिन उसी गांव की तरफ से निकल रहा था, उसको याद आया, अरे यहाँ तो मैं एक बार आया था, यहाँ पे हम इसकी किसान के भैंस को हमारे गुरु ने मार दिया था गिरा के पहाड़ी से। फिर उसको लगा कि शायद वो जो है बहुत दुखी होगा, बेच इसके चला गया। देख रहा है कि वहां पे बड़े से घर बन गया है, बढ़िया खेती हो रही है, बढ़िया बगीचे, हर चीज है। लेकिन उसको रहा नहीं, सोचा कि चलो पूछते हैं कि यहाँ जो पहले तो कहाँ गए। जब वो वहां पे गए तो वो किसान वही मिला। बोला कि अरे प्रभु, आप कहाँ चले गए थे? मैं तो आपका स्वागत भी नहीं कर पाया था, आप चले गए थे, उसी रात हमारी भैंस भी गायब हो गई। बोले ये सब कैसे हो गया? बोला उस रात को जो भैंस हमारी गायब हो गई थी, वो भैंस चली गई, हम कंफर्ट जोन से निकल गए, मुझे पता चला मुझे क्या करना है, मेरे पास तो सब कुछ था, भैंस नहीं तो मजबूरी मुझे खेती करना, खेती से मैंने पैसा कमाया, उससे बहुत पैसा कमाया, मैंने बगीचे लगवा दिए, आम के, कटहल के, केले के, सारा चीज, वहां से पैसा मैंने घर बनाया, हर चीज, क्योंकि हमने फोकस वहां से हटा लिया। अब मैंने अच्छी जगह पे फोकस कर लिया, यानी कंफर्ट जोन हमारा जो था उससे हम निकल के और अच्छे जगह, क्योंकि हमारे पास सब कुछ होने बावजूद भी हम क्या करते थे, एक छोटी चीज को लेकर बैठे हुए थे। तो देखिए दोस्तों, इस स्टोरी से मुझे शिक्षा मिलती है कि हम, मेरी जिंदगी भी ऐसी है कि हम बड़ा पाने के लिए हम छोटी चीज को लेकर बैठे हुए हैं। जैसे कोई बिजनेस करना चाह रहा है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाह रहा है, तो अगर उसकी 10,000 की सैलरी, उसको पता है कि हम इस बिजनेस से लाख रुपया कमा सकते हैं, 2 लाख कमा सकते हैं, लेकिन वो 10,000 को लेकर बैठा है कि नहीं यार, अगर 10,000 छोड़ देंगे मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे फैमिली कैसे चलेगा। अरे मेरे यार, कहते हैं जिसे अपने काम पे भरोसा होता है वो नौकरी करते हैं, लेकिन जिसे अपने आप पे भरोसा वो बिजनेस करते हैं। अगर आपके अंदर विश्वास या भरोसा है तो 10,000 रुपए तुम आराम से कमा सकते हो बिजनेस भी करके, अगर 10,000 की वजह से रुक रहा। लेकिन सोचो, जब आप एक जगह ही फोकस कर दोगे कि मुझे यही काम करना और यहां से मैं 1 लाख 2 लाख भी कमा सकता हूं, तो आराम से आप उस बिजनेस से शायद एक अच्छे मुकाम में पहुंच जाओ, आप कामयाब हो सकते हैं। जो आप 1 साल 2 साल में ना कर पाओ, आप शायद 2-4 महीने में भी कर सकते हो। तो दोस्तों, मुझे अपना कंफर्ट जोन से निकलना है, मुझे, यानी मैं आज क्या हूं, मुझे लिखना है कि अगर मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है तो मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि मैं वहां पे कैसे पहुंचूं, ये सब मुझे ढूंढना पड़ेगा। मुझे कुछ ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा, मीटिंग लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा कि मैं आगे लाइफ में अपने कंफर्ट जोन से कैसे निकलूं और निकल के मैं कहां पे जाऊं। अब ऐसा भी नहीं कि आपने नौकरी छोड़ दिया, घर बैठ गए, 1 महीना 2 महीना काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, बच्चे भूखे मरेंगे, फिर कहोगे यार उसने कहा था, नौकरी भी छोड़ दिया और आज खाली है। भाई
पहले काउंसलिंग कराओ कि जो बोल रहा है क्या आप अगर नौकरी छोड़ रहे हो तो क्या वो 10,000 के लिए छोड़ रहे नौकरी, तो क्या 50,000 वहां से आ सकता है, 20,000 आ सकता है, लाख रुपए आ सकता है। अगर ऐसा संभावना है तो आराम से आप उसे करिए। और कुछ ऐसे भी बिजनेस हैं, जैसे बहुत सारी MLM कंपनियां हैं कि आप पार्ट टाइम भी वहां पे नौकरी साथ साथ काम कर सकते हैं, और जब आपको लगे कि नौकरी ज्यादा पैसा आने लगा फिर आप उसको क्विट कर दो जॉब को, आराम से वहां फोकस हो जाओ। तो बहुत सारी चीजें हैं, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करिए। देखो दोस्तों, बिजनेस से अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि बिजनेस अपना रहेगा, खुद का रहेगा, वहां से आप जाने के बाद ही पैसा आएगा। जॉब में क्या है, आप जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, मरने के बाद पैसा नहीं आएगा। बहुत सारे रिस्क होता है, रिस्क लीजिए, बड़ा रिस्क लेंगे तो बड़ा बनेंगे। और हर कोई इंसान सच्चाई, हर कोई बड़ा बनना चाहता है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है। अगर कोई बोले मैं पैसा नहीं कमाना चाहता हूँ, मेरी सैलरी 20% मैं खुश हूँ, समझ ले झूठ बोल रहा हूँ। क्योंकि हर कोई चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी है, क्या बोलेगा, उसी में खुश रहता है, कंफर्ट जोन में रहता है, बोलता है हम अपने आप में खुश हैं। देखिए दोस्तों, ये स्टोरी आप ज्यादा उन लोगों के पास शेयर करें जो MLM बिजनेस करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं। वो लोग देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, और उनको जब वहां पे जाएंगे फीडबैक करने के लिए भी लोगों के पास, तो उनको समझा पाएंगे कि मुझे क्या बोलना है। देखिए दोस्तों, अगर आप सब मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।